मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। देश के प्रधानमंत्री 4 नई ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें से एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी से खजुराहो तक चलेगी। वही वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से बात करते हुए प्रयागराज डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने बताया, इस ट्रेन का ठहराव प्रयागराज मंडल के 2 स्टेशन पर होगा। पहला विंध्याचल, दूसरा प्रयागराज छिवकी जंक्शन होगा। आगामी माघ मेला करीब है और ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों के लिए एक लेटर व्यवस्था साबित होगी, जिससे बनारस विंध्याचल खजुराहो जाने में तीर्थ यात्रियों को आसानी होगी। उसको मिलाकर प्रयागराज में इस वंदे भारत को मिलाकर 6 वंदे भारत हो गई है, जहां इस ट्रेन से श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कल दिनांक 8 नवंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से खजुराहो के मध्य नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। यह अत्याधुनिक ट्रेन भारत ट्रेन प्रयागराज मंडल के विंध्याचल और प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ठहरेगी। शुभारंभ विशेष गाड़ी के आगमन के अवसर पर विंध्याचल स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से और छिवकी स्टेशन पर प्रातः 10 बजे से स्थानीय स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नियमित संचालन के दौरान यह गाड़ी बनारस से खजुराहो के बीच विंध्याचल पर 6:55 और प्रयागराज छिवकी पर 8 बजे आएगी। वापसी में यह गाड़ी बनारस के लिए प्रयागराज छिवकी पर 20:20 पर और विंध्याचल पर 21:10 पर आएगी। यह नई वंदे भारत ट्रेन के प्रारंभ होने से प्रयागराज मंडल के संचालित वंदे भारत ट्रेनों की संख्या अब 6 हो गई है। वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेल की मेक इन इंडिया अवधारणा का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये न केवल तेज, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि यात्री अनुभव को पूरी तरह आधुनिक स्वरूप प्रदान करती हैं। इनमें अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली, बेहतर सीटिंग, स्वचालित दरवाजे और पूर्ण वातानुकूलित कोच जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बनारस खजुराहो वंदे भारत सेवा शुरू होने से प्रयागराज, विंध्याचल और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को खजुराहो, बांधवगढ़, सांची एवं बुंदेलखंड क्षेत्र तथा तीर्थ और पर्यटन दोनों ही दृष्टियों से तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल संपर्क प्राप्त होगा। यह नई वंदे भारत ट्रेन निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। धन्यवाद। जैसे काफी सहायक होगी और इसके अलावा तो आने वाले माघ मेला के लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी बराबर हम लोग संपर्क में हैं। अगल बगल के मुख्यालय भी हमको बता रहे हैं किस तरह से हमको गाइड करे जा रहा है। रेलवे बोर्ड से भी हम लोग पूरा सहायता ले रहे हैं और उसके लिए तैयारी हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से करेंगे। जहां पूरे देश में राष्ट्रीय गीत के 150 पूरे वर्ष होने पर भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर हो उठा। सुभाष चौराहा पर हजारों देशभक्त नागरिक एकत्र हुए और सामूहिक स्वर में वंदे मातरम का गान किया। स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से भर गया। इस ऐतिहासिक पर्व में छात्रों के साथ साथ मंत्री, नेता और शहर के हजारों नागरिक शामिल हुए और सभी ने मिलकर राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और आज भी यह गीत हर भारतीय को एक सूत्र में बांधता है तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवित रखता है। प्रयागराज का यह आयोजन न केवल एक गीत की वर्षगांठ था, बल्कि देशभक्ति, एकता और गौरव का सामूहिक उत्सव भी बन गया। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये हो सकता है किसी को सुनने में लगे कि एक गाने का, एक एंथम का 150वां वर्ष है, लेकिन आप जरा सोचिए कि जब आनंद मठ लिखा गया था, जो आनंद मठ ग्रंथ लिखा गया था जिसमें वंदे मातरम, जो उस अगर ग्रंथ को मैं कहूंगा आप लोगों से, आपके व्यूअर से, कि वंदे मातरम जो आनंद मठ का पाठ है नॉवेल का, उसको आप लोग पढ़ें। और उसने पहली बार भारतीयों को इंस्पायर किया कि हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ
और आजादी के पक्ष में बगावत पॉसिबल है। एक नई सोच जगाई और वो जो चिंगारी थी उसी से हम लोग को आजादी मिली। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो अपने राष्ट्र की आजादी का अभियान था वो 150 साल पहले आनंद मठ से शुरू हुआ था। और आज हम लोग वंदे मातरम का गीत गा रहे हैं और 150 साल बाद हम लोग का सौभाग्य कि हम लोग उस जनरेशन के हैं जो इस एनिवर्सरी को मना पा रहे हैं। सीना गर्व से फटा जा रहा है कि सोचिए कैसे कितनी लंबी चेन रही है पूर्वजों की, जो कमजोर थे, फैमिन होता था, अंग्रेजों के गुलाम थे, और आज हम सुपर पावर हैं। और वही इंग्लैंड आज हम लोगों से दोस्ती करना चाहता है, हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। तो एक बहुत लंबा सिलसिला भारतीयों ने तय किया है और ये बहुत गर्व की बात है कि हम वो पीढ़ी हैं जो 150 साल वंदे मातरम और आनंद मठ का मना रही है। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे राष्ट्र में एक साथ ये वंदे भारत गीत गाया जा रहा है और सब संकल्पित हो रहे हैं कि ये गाना हमेशा ही, चाहे राजनीतिक रूप में रहा हो, चाहे सामाजिक रूप में रहा हो, चाहे राष्ट्र के रूप में रहा हो, हमेशा इस गाने को गाकर जो ऊर्जावान लोग रहे और वो ऊर्जा प्राप्त किए और देश की क्रांति में भी बहुत बड़ा स्थान रहा इस गीत का। तो मैं सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी को और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों को जिन्होंने इस गीत को आगे बढ़ाया, और मैं आने वाले भविष्य से यही चाहती हूँ 150 साल आज हुए हैं, इसी गीत को गाकर अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएं और आगे बढ़ने का काम करें। ये क्रांतिकारी गीत है और इस गीत को अगर आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्र आगे बढ़ने का काम करेगा। आप जानते हैं कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत था जो युवाओं को ही प्रेरित करता था और युवाओं ने ही सबसे ज्यादा देश की आजादी में अपना बलिदान दिया था। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी थी। उसी गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर अपने सभी साथियों के साथ प्रयागराज में, चाहे वो राजनीतिक रूप से रहे हों, चाहे गैर राजनीतिक रूप से छात्र हैं, युवा हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तमाम साथियों ने आज इस गीत को गा करके एक बार पुनः अपने अंदर एक नई जागृति पैदा करने का काम किया है। ये एक ऐसा गीत है जब हम लोग सुनते हैं हमारे अंदर एक नया जोश, नया जुनून पैदा होता है। इसी गीत को लेकर के आज हम लोगों ने इसी लाइन्स में एक कार्यक्रम का आयोजित किया था जिसके अंदर प्रयागराज के सम्मानित बहुत सारे साथियों ने हिस्सा लिया है। आप सब ने भी इस कार्यक्रम पर साक्षी के रूप में बने हैं। आपने देखा है कि कितना उत्साह रहा है लोगों में। संजय गुप्ता, जिलाध्यक्ष प्रयागराज, भारतीय जनता पार्टी। क्रांतिकारियों की धरती रही है। चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी यहीं पर शहीद हुए। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए वंदे मातरम का गान एक महामंत्र के रूप में क्रांतिकारियों के लिए था। आज वंदे मातरम का गान हुए 150 वर्ष हो गए। आज उसी उपलक्ष्य में पूरे देश भर में वंदे मातरम गान का कार्यक्रम रखा गया। प्रयागराज में फाफामऊ थाना क्षेत्र के शांतिपुरम में गुरुवार की रात करीब 8 बजे पुलिस ने नकली घरेलू सामान बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है। नवजीवन हॉस्पिटल के सामने सेक्टर में चल रही थी। इस फर्जी फैक्ट्री में नामी कंपनियों के उत्पादों की नकल कर उन्हें असली पैकिंग में बेचा जा रहा था। मौके से पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए का तैयार माल और एक पिकअप वाहन बरामद किया है। साथ ही प्रोडक्ट की पैकिंग और बनाने वाले कच्चे माल को भी पकड़ा है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी पंकज केसरवानी को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शांतिपुरम सेक्टर 1 में एक घर के अंदर लंबे समय से नकली घरेलू सामान तैयार किया जा रहा है। फैक्ट्री में हार्पिक, देशी घी, मैगी मसाला, तेल, साबुन, इनो, निरमा, शैम्पू, गुटखा, मसाले और अन्य घरेलू सामानों के नकली प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में तैयार किए जा रहे थे। आरोपी फैक्ट्री में नकली प्रोडक्ट बनाकर उन पर मशहूर ब्रांड्स की असली जैसी पैकिंग चढ़ा देता था, जिससे कोई भी उपभोक्ता आसानी से धोखा खा सकता था। ये सामान प्रयागराज सहित आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ हो सकता है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य के नकली घरेलू उत्पाद, पैकिंग मशीन, खाली डिब्बे, बोतलें, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर और स्टिकर बरामद किए हैं। पुलिस ने इस धंधे से जुड़ी सप्लाई चेन की जांच शुरू कर दी है। थाना फाफामऊ के अंतर्गत गंगा विहार कॉलोनी में स्थित एक फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली खान पान का सामान व कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम की पैकेजिंग किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर एसीपी थरवे के नेतृत्व में थाना फाफामऊ पुलिस द्वारा दबिश दी गई।
इस दबिश में उक्त गोदाम व फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली देसी घी, नकली तेल, नमक, टूथपेस्ट आदि पैकेज अवस्था में बरामद हुए, जिन पर नामी ब्रांड के पैकेजिंग मटेरियल लगे हुए थे। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग करने की मशीनें भी मौके से बरामद की गई। इसमें मौके पे इसके संचालक व इस कार्य में लिप्त पंकज केसरवानी पुत्र छेदीलाल केसरवानी निवासी फाफामऊ को गिरफ्तार किया गया है और 7 नवंबर को थाना फाफामऊ पे सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मौके से बरामद माल की बाजार में कीमत लगभग 30 लाख की गई है। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इस नकली माल के धंधे में इसके सहयोगी गोपाल चंद्र केसरवानी व मुकेश चंद्र केसरवानी निवासी सोराव थे, जिनके साथ मिलकर ये नकली माल को पैकेज करके बाजार में असली बताकर बेचा करते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। इस संबंध में गोपाल चंद्र केसरवानी और मुकेश चंद्र केसरवानी की गोदाम जो कि लेटी बाजार थाना सोराव में है पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां पर इनके गोदाम में भी भारी मात्रा में नकली देसी घी और नकली नमक और पैकेजिंग मटेरियल और पैकेजिंग मशीन बरामद हुई है। इस संबंध में थाना सोराव में भी सुसंगत धाराओं में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा मौके से रामबाबू केसरवानी को गिरफ्तार किया गया है और गोपाल व मुकेश चंद्र केसरवानी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। शीघ्र उनको गिरफ्तार कर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज के पास अलोपी मंदिर के समीप शुक्रवार शाम को एक चलती क्रेटा कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार में तेज धमाके के साथ आग भड़क उठी और पूरी गाड़ी कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। घटना के बाद पुल पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए पुल पर जाम लग गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कार अचानक धमाके के साथ धधक उठी। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को किनारे लगाया और समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इस दौरान बीच बीच में हुए तेज धमाकों से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और पुल पर जाम हटवाया। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बहनोई, वकील, ड्राइवर और नौकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में सुनवाई के बाद माफिया अतीक के बहनोई, वकील विजय मिश्र, नौकर और ड्राइवर की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक ने कहा कि उसे रिश्तेदार होने के कारण फंसाया जा रहा है, जबकि अन्य ने भी अपने को निर्दोष बताया। अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद, वकील विजय मिश्रा, ड्राइवर कैश व नौकर नियाज की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सभी आरोपियों की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एकलपीठ सुनवाई कर रही थी, जिसने आज फैसला सुना दिया। मेरठ निवासी अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद पर हत्याकांड के बमबाज बुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है, जबकि बाकी मुलजिमों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हत्याकांड के बाद से फरार बमबाज बुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी है। पुलिस का दावा है कि घटना को अंजाम देने के बाद इसने डॉक्टर अखलाक के मेरठ स्थित घर में शरण ली थी। मेरठ से गिरफ्तार 1 लाख ने जमानत पर रिहाई के लिए सितंबर 2023 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डॉक्टर अखलाक के अधिवक्ता ने दलील दिया था कि वह एफआईआर में नामजद नहीं है। वह पेशे से डॉक्टर है, अपराध की दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं है। उसे केवल अतीक के रिश्तेदार होने के कारण फंसाया गया है। सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अतीक के वकील विजय पर उमेश पाल हत्याकांड में मुखबिरी करने का आरोप है। विजय की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी। जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए उनकी अधिवक्ता मंजू सिंह ने दलील दी थी कि उन्हें अतीक के वकील होने के कारण फंसाया जा रहा है। इसी तरह कैश व नियाज की ओर से भी बेगुनाह होने की दलीलें दी गई थी। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि कैश ड्राइवर था, जबकि काफी समय पहले से नौकरी छोड़ चुका था। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। नियाज के वकील ने भी उसे बेकसूर बताया था, कहा कि उसका घटना से कोई सरोकार नहीं है।
उसके पास से की बरामदगी नहीं है, न ही वह एफआईआर में नामजद है। उमेश पाल की पत्नी जयपाल के अधिवक्ता प्रवीण पांडे, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत पर रिहाई का विरोध किया। कहा कि सभी आरोपी हत्याकांड में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। अभी तक ट्रायल कोर्ट में आरोप निर्मित होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मौजूदा समय में अतीक की इनामी बीबी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीबी जैनब व बम्बाज गुड्डू मुस्लिम समेत कुल 7 अन्य आरोपी फरार है। ऐसे में उनकी रिहाई से लंबित ट्रायल प्रभावित होगा। प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। गंगानगर जोन के पडिला इलाके में स्थित शिव केसरवानी की कपड़े और आभूषण की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। ये दुकान महादेव मंदिर थरवई के पास स्थित है। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे प्रतिष्ठान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लाखों रुपये का कपड़ा, आभूषण और अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी गई। कुछ ही देर में कई दमकल की गाड़ियां और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग लगने के कारणों को लेकर प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार की सुबह दुकान के अंदर से धुआं निकलता देखा गया। इसके बाद देखते ही देखते लपटें उठने लगी। घटना के समय दुकान बंद थी, जिससे जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान भारी बताया जा रहा है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालु भी बाहर निकल आए। दमकल की गाड़ियों और भीड़ के कारण पडिला मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। इससे राहगीरों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत मौके पर यातायात नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया। पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग के सटीक कारणों की जांच जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते दमकल विभाग पहुंच गया, नहीं तो आग आसपास की दुकानों तक फैल सकती थी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।